सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो अगले महीने हो सकती है आपके। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसी दृष्टिकोण से हमने एक सीरीज़ शुरू की है जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, तो हम उनको कराएंगे आपको। ये पेपर जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। आप इनको जल्दी से कर लेंगे। आपके पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो यहाँ पर जो बाल विकास का जो विभाजन है वो 3 अवस्थाओं में किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। यानी कि बालकों को जो पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, आनुवांशिकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जो समूह कारक सिद्धांत था, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसका जो प्रतिपादन किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, थर्स्टन। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप इनको पढ़ लेंगे तो सारा पेपर इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, भाटिया बैटरी परीक्षण। ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। जीन पियाजे ने बालक के जो संज्ञानात्मक विकास था उसका वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 4 अवस्थाएं थी इसमें। कौन कौन सी, एक तो संवेदीगामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक और चौथा था औपचारिक अवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सृजनात्मकता। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, व्यक्तित्व। ये सारे बहुविकल्प प्रश्न हैं जो 2016 के में आए थे आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था। TAT का जो निर्माण किया था ऑप्शन 4 हो जाएगा सही उत्तर इसका, मरे एवं मोर्गन। मरे एवं मोर्गन ने TAT का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 9, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। यानी कि ये कह रहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन 3, अधिगम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है वह क्या कहलाता है। वह कहलाता है क्या, ऑप्शन 1, परिपक्वता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 11, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत या नियमों का प्रतिपादन किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था। तो थॉर्नडाइक ने यहाँ पर सीखने के जो थे 3 नियम बताए थे। ये जो 3 नियम थे, एक था इसमें तत्परता का नियम, एक प्रभाव का नियम और एक अभ्यास का नियम। 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 12, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब पावलोव ने अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था, कुत्ते पर किया था। ठीक है। बिल्ली पर किसने किया था, थॉर्नडाइक ने। जैसे ये क्वेश्चन आ गया प्रश्न नंबर 13, थॉर्नडाइक ने अपने
सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था? बिल्ली पर। अभी मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किया था बिल्ली पर। क्वेश्चन नंबर 14, कोलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जो कोलर का जो सिद्धांत था उसे हम ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आकृति भी कह सकते हैं, समग्र सिद्धांत या सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी से कह सकते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 15, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में सफल होता है या समर्थ होता है कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मानसिक स्वास्थ्य। तो ये आपके 15 प्रश्न थे जो बहुविकल्प से संबंधित थे। अब आपके अति लघु प्रश्न आएंगे, आप इनको देखना है आपको। इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? यानी कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवधि होती है इसको क्या माना जाता है? बाल्यावस्था माना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, अशिक्षित व्यक्तियों या बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो इसमें अशिक्षित व्यक्तियों या बालकों की बुद्धि का मापन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। यानी कि इसमें बालकों की जो बुद्धि को मापा जाता है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा एवं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 18, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको इसमें केवल नाम याद रखना है कि ये जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ये विलियम मैकडूगल और ब्रिजेज, ये आपको नाम याद रखना है कि संवेग के विकास और उनकी मूल प्रवृत्तियों पर सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया था मैकडूगल और ब्रिजेज ने किया था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या है? तो बालकों की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो अवधि होती है यह 7 से 11 वर्ष तक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रंदन, बड़बड़ाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण में बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती है? तो यह सभी बालक के भाषा विकास आयाम की प्रारंभिक अवस्थाएं होती है, जिसमें बालक क्रंदन करता है यानी रोता है, बड़बड़ाता है, उसके हाव भाव होते हैं, ये सभी उसकी विकास की अवस्थाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है क्या कहलाता है? इसमें उत्तर बताना है आपको कि ऐसा व्यक्तित्व कार्ल जुग के अनुसार बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, CAT का निर्माण किसने किया? CAT बाल अंतर्बोध परीक्षण, CAT को कहते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसका जो निर्माण किया गया था यह 1948 में लियोपोल्ड बेलक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 23, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा? तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा। इसमें यह पूछ लेता है कि बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसने कहा किशोरावस्था को? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेनले हॉल। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा वह आंतरिक या बाह्य प्रेरणा।
यानी आंतरिक या बाह्य प्रेरणा के द्वारा व्यक्ति जो है किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम किसने दिया है? मैंने आपको बताया था कि जो सीखने के जो नियम थे, 3 नियम दिए थे किसने? थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। प्रश्न नंबर 26, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? जो कोहलर था उसने अपना जो प्रयोग किया था सीखने का, वह चिंपैंजी नामक वनमानुष पर प्रयोग करके किया था। चिंपैंजी नामक वनमानुष था, उस पर प्रयोग किया था किसने? कोहलर ने। प्रश्न 27, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंत में यह पाया गया कि बिना भोजन के भी मात्र घंटी बजने की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुंह से स्वाभाविक रूप से लार टपकने लगी। यानी कि पावलोव जो क्या करता था कि उसको घंटी बजाता था कुत्ते के सामने और भोजन देता था। फिर बाद में एक दिन उसने ऐसा किया कि वह केवल घंटी ही बजाता था, तो ऐसे होने पर भी कुत्ते के जो मुंह से थी वो लार टपकने लगती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये जो सभी लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, ये सभी लक्षण एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के होती है। इसमें मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वह नियमित दिनचर्या करेगा, सबके साथ समायोजन करेगा, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं। प्रश्न नंबर 29, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने इसमें मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी आई? एक तो है आत्मसातीकरण तथा दूसरी है विशिष्टीकरण या समंजन। 2 प्रक्रियाओं का जीन पियाजे ने यहाँ पर वर्णन किया है। और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? तो ये जो सभी कारक है यह बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर था आज का, ये 2016 का पेपर था, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। 2016 में ही जो बाकी पेपर बचे हैं आपके, उन सभी को ऐसे ही कराया जाएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।